हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं निष्ठारों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। आप सबको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। तो चलिए अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है। एनर्जी आपसे जितने भी मैच हो उतना ही रखना है, बाकी को जाने देना है। बिल्कुल रिलैक्स रहकर वीडियो को देखना है और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है। गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। चलिए देख लेती हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। तो ये परेशान हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स भी, मुझे लग रहा है एक कार्ड आया था, बट डिस्टर्ब बहुत हैं। देखिए बाबू, ज़िंदगी की यही रीत है, हार के बाद जीत है। और कभी कभी लोग जीत कर भी हार जाते हैं। तो कहते हैं ना, जो जैसा करता है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं बदलता है, समय बदलता है। क्यों? क्योंकि अच्छे लोग के साथ गलत हो रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। यहाँ पे अच्छे रो रहे हैं और गलत इंसान शो कर रहे हैं कि वो दुनिया में हर खुशी पा रहे हैं। वो चाहे किसी को भी बर्बाद कर सकते हैं, बदनाम कर सकते हैं, कलंकित कर सकते हैं, और अच्छे इंसान रो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, आपको खुद पर विश्वास कर ऊपर वाले पे विश्वास करना है कि जो इंसान आपको दर्द दे रहा है, धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है, उस पर से भी वो खुद को कंट्रोल कर खुद को ट्रिगर कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि आपके इमोशंस में, फीलिंग्स में कितनी ताकत है कि वो इंसान आपके लिए ट्रिगर हो रहा है। लेकिन ईगो और कुछ नेगेटिविटी की वजह से वो आपकी तरफ नहीं आ पा रहा है। तो देख लीजिए, ये ज़िंदगी है, कर्म किसी से छुपा नहीं है। इसलिए देखिए, कोई इंसान है जो बहुत डिस्टर्ब है, लेकिन ये भी अपने कर्मों की सज़ा है। ठीक है, क्योंकि कोई किसी का दिल नहीं दुखा सकता। सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है कि किसी को हाथ पकड़कर और उस हाथ को छोड़ देना। समाज हो, सोसाइटी हो, फ्रेंड सर्किल हो, हर जगह प्यार तो करते हैं लेकिन अचानक से बदल जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, सबसे ज़्यादा इंसान टूट जाता है। अपनी ईगो की वजह से वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता या नहीं चाहती, बट परिस्थिति बहुत ख़राब होती है। लेकिन कभी कभी तब एहसास जब होता है, तब बहुत टाइम निकल जाता है। जब टाइम निकल जाता है तो पता है क्या होता है, फिर मौका नहीं मिलता। ये ट्रुथ है बाबू, ये सच्चाई है। समय के अनुसार रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ बैलेंस हो जाए तो बहुत अच्छी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी एक जहर है। तो ज़िंदगी में इतना भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, हाँ, लेकिन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके ज़रूर चलना चाहिए। लेकिन बार बार झुकना, गिड़गिड़ाना और अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना, ये प्रकृति भी नहीं चाहती है, ब्रह्मांड भी नहीं चाहते हैं, माँ काली कृष्ण भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसलिए खुद का सम्मान ज़रूर करें, थोड़ा रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करें। लेकिन जो इंसान सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ आपसे करवाता, वो रिश्ता कभी नहीं निभा सकता बाबू, कभी नहीं। ये आपके जीवन की डोर है कि आप आगे कैसे बढ़ो। मैं तो इतना गाइड करती हूँ कि अपने जीवन को संभालो। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कई प्रकार की वीडियोस देख रहे हो, वो भी निगेटिविटी ही हावी होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो करते हो, ये सब, कितने लोग अच्छे होते हुए भी अपने आप को कुछ कर लेते हैं, ये सब गलत चीज़ है।
इसलिए जितना आप घर परिवार पर फोकस करेंगे, चीज़ें मैनिफेस्टेशन करेंगे, जितना मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे, ठीक है, इसमें आपको कितना मैं गाइड करती हूँ, कितना मोटिवेट करती हूँ, क्योंकि जीवन बहुत अनमोल है। जितना आप उस रिश्ते को अनमोल मान रहे हो, आपने कभी सोचा है कि आप कितने अनमोल हो? आप किसी के माता पिता हो सकते हो, आप किसी के भाई बहन हो सकते हो, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां हो सकती है। कभी आप अपनी खूबसूरती के बारे में सोचे हो? ज़िंदगी में हर घर में तूफ़ान आ रहा है, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ तूफ़ान बचा हुआ है, लेकिन उस तूफ़ान में बर्बाद हो जाना, उससे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बना लेना, ये मेरी दिल से दुआ है। और आज गणपति बप्पा की एनर्जी है, तो गणपति बप्पा ही बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत अनमोल है बाबू। ज़िंदगी में हर लोग ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं। मैं भी सोच रही हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना दिखावा हो गया है ना, सिंपल ज़िंदगी रही नहीं। जो इंसान कहेगा कि मुझे प्यार में एक छोटा सा घर चाहिए और मेरे परिवार में सुख शांति समृद्धि चाहिए, वो घर आज खुशहाल है। लेकिन दिखावा में जो चल रहे हैं, ये डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके घर में बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी आ रहे हैं। देखिए, आप जुड़ रहे हो, या तो अपने आप से जुड़ रहे हो या आपके पर्सन आपसे जुड़ना चाहते हैं। कुछ वर्ष हो सकता है कि आप खुद के अंदर से भी जुड़ाव कर रहे हो, यहाँ पे आपको गाइड भी किया जा रहा है, ठीक है। तो आज दोपहर की एनर्जी में आपके पार्टनर की एनर्जी है। इस डेक से मैं लास्ट में लूँगी आपके लिए गाइडेंस और आपके लिए एनर्जी, आपकी एनर्जी आपको क्या गाइड कर रही है, ठीक है। चलिए, है तो वो डिस्टर्ब, इसलिए कहते हैं रस्सी जल जाती है, ऐठन नहीं जाता है, लेकिन ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है बाबू, है ना। गणपति बप्पा मोरया, सुख करता दुख हरता। गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः। आज दोपहर की एनर्जी माइंड के बाद आ चुका है नाइट ऑफ कप्स। देखिए बाबू, यहाँ पे 100% ट्रस्ट इशू है, लेकिन कभी कभी ट्रस्ट इशू जानते हो किसी दूसरों की वजह से हो जाता है, शक की वजह से भी हो जाता है। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड कॉम्प्रोमाइज, ठीक है। 8 ऑफ कप्स, ऑर्डिनरीनेस, 8 ऑफ कप्स। देखिए, आज के समय में क्या चल रहा है, आप लोग में से बहुत सारे स्पिरिचुअल हो रहे होंगे, लेकिन पता है कि जितना आपकी सोल यूनिवर्स से कनेक्ट करता है, आपका ऑरा स्ट्रांग होता है, वो देखिएगा कि बहुत सारे आपसे नफरत करना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उनके जैसा नहीं हो, है ना। आपसे लोग जलने लगते हैं, आपको इग्नोर करने लगते हैं, क्योंकि आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग होती है कि आपसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। या तो आपको ब्लेम करते हैं, आपको धोखा देते हैं, आपको चीट करते हैं, आपके बारे में गॉसिप करते हैं, लेकिन ये मत भूलिएगा कि आपके साथ ऊपर वाला, क्योंकि आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग है, वैसे इंसान आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। शंख बज रहा है, चलिए गणपति बप्पा मोरया। आप लोगों ने शंख की आवाज़ सुनी? आज लेट से पूजा हो रहा है ना सबके घर में, सबके अपने अपने टाइमिंग हैं, ठीक है। गणपति बप्पा, मेरी तो हो गई। पेज ऑफ कप्स। देखिए, जो इंसान नहीं समझ पा रहा बाबू, इतना याद रखिए, उससे डिस्टेंस मेंटेन करके खुद को बदलिए। जब खुद को बदलोगे, आपको देखिए कि आपको कैसे रिजल्ट मिलता है। जजमेंट की एनर्जी आई है, खुद के लिए जजमेंट लीजिए, ठीक है। जो बात नहीं मानता उसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है। जो आपको नहीं समझ पा रहा है, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, खुद को बदलने की कोशिश कीजिए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बहुत मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। देखिए बाबू, थंडर बोल्ट आया है, दो थंडर बोल्ट एंड टावर,
ठीक है। सिर्फ कोशिश करने से नहीं होता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या गॉड हो, सरेंडर करना ही होता है, खुद को समर्पण करना होता है। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स इस वक्त आप भी परेशान हो, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत सारा नेगेटिविटी है, पास्ट है, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं। खुद के लिए जजमेंट, कुछ के लिए डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन शायद आप नहीं कर पा रहे हो। शायद खुद के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे हो। आपके मन में भी अकेलापन है, लेकिन ट्रस्ट इशू है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपको जैसे लग रहा है कोई बांध दिया है आपके माइंड बॉडी सोल को, ठीक है। इस तरह की वाइब्रेशन आपके साथ भी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनर्जी ऐसी भी है, आगे मैं देख लूँगी लास्ट में आपकी एनर्जी। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे साइन यहाँ पे। तो देखिए आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में है, माइंड की एनर्जी है, बहुत नेगेटिविटी। अब ये नेगेटिविटी क्या कह रही है, देखिए टावर, आप दोनों के बीच में बेवजह भी टावर आया है या किसी और की वजह से आया है। देखिए जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ है वो सही नहीं हुआ है। एक मन कर रहा है कि जो भी कंफ्यूजन है उसे दूर करना चाहिए, वो चाहते हैं कि अब क्लियर हो, ठीक है। लेकिन उनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, खुद के लिए आप जी रहे हो। तो देखिए यहाँ इसी वजह से कंफ्यूजन भी हो रहा है। और ट्रस्ट इशू, यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है, बिना बेवजह है, किसी और की वजह से छोटी छोटी बातों को लेकर रिश्ते को ख़राब करना, इग्नोर करना। मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप भी डिस्टर्ब, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ठीक है। यह मेंटली थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर डिस्टर्ब हैं। इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा ट्रिगर वाली एनर्जी है, और जिस वजह से इनके माइंड बॉडी सोल पर प्रभाव पड़ रहा है, जैसे 10 ऑफ वॉन्ड्स माइंड एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बार बार कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, बार बार कुछ ना कुछ टावर आ रहा है इनकी ज़िंदगी में। कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करने के बावजूद भी कुछ ना कुछ हडल्स आ रहे हैं। हेल्थ को लेकर, करियर को लेकर, पैसे को लेकर भी वो सोच रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, वो आपके साथ बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये इनको रोक रही है। धोखा, चीटिंग, ट्रस्ट इशू, ठीक है, ये इनको रोक रही है। ये भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये भटक रहे हैं, ठीक है। कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं, सीरियसली उनको ये डिसीजन जो है लेना चाह रहे हैं, बट वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल की जा रही है। देखिए यहाँ पे एनर्जी पास्ट को लेकर है, पास्ट में चीज़ें सब कुछ अच्छी थी, लेकिन अब चीज़ें ख़राब हो गई हैं। पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना और अपनी ही एनर्जी को इतना ट्रिगर करना, जैसे 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पे माइंड की एनर्जी है। ये कुछ भी कर रहे हैं, कितना भी कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव लाने का, कॉम्प्रोमाइज़ करने का, इनसे हो नहीं रहा है। लेकिन इमोशंस भी तो है, फीलिंग्स भी तो है, आपने जो किया है वो भी तो याद आ रहा है। पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन एनर्जी कहती है कि मैं क्या करूं, बदल गए हो तुम यार। इनकी जैसे आपसे उम्मीद थी, है ना, उस तरह की उम्मीद इनको अब नहीं लग रही। उन्हें लग रहा है कि शायद उन्होंने आप पे उम्मीद करना छोड़ दिया। अब इनके मन में निगेटिविटी है और आपको लेकर ट्रस्ट इशू है,
तो इनकी गलतफहमी है, ये गलतफहमी इनकी है। इनके मन में निगेटिविटी हावी है, इनके दिमाग में बहुत सारे निगेटिव विचार आ रहे हैं और ये मेंटली डिस्टर्ब हैं। लेकिन आसान नहीं है, भूल जाना। इंटीग्रेशन एस ऑफ कप्स, ठीक है, ये सब एनर्जी कह रही कि इतना आसान नहीं है, बर्दाश्त भी नहीं हो पा रहा, छोड़ भी नहीं पा रहा, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है या चाहती है, फिर इनको ट्रस्ट इशू होता है। एनर्जी कह रहा है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, जो करना है तुम करो, जो करना है मैं करता हूँ। लेकिन उनका गुस्सा, उनकी निगेटिविटी कह रहा है, चाहे ईगो ही रख लो, निगेटिविटी ही रख लो, आप उनसे दूर जा रहे हो। कोशिश करता हूँ मूव ऑन कर दूँ, सच में यहाँ पे बहुत कोशिश भी हो रही है कॉम्प्रोमाइज़ करने का, दूर जाने का, मूव ऑन करने का, लेकिन बार बार किसी प्रकार का टावर आ रहा है। ये टावर किसी तरह से हो सकता है, दिमाग का असर, मेंटली डिस्टर्ब होना, फाइट करना, आपसे दूर करना, टावर हर प्रकार से आ रहा है। लेकिन यहाँ कुछ वर्ष आपको डिसीजन लेना चाहिए। कुछ वर्ष आपने डिसीजन तो लिया है, ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप पर उम्मीद उन्होंने किया था और आपने उनके साथ गलत किया है। देखिए भाई, ये कहते हैं कि मन में शिकवा शिकायत, गिले शिकवे शिकायत नहीं होने चाहिए। तो मैं देखती हूँ कि आपके पार्टनर की तरफ से ही गलतियाँ होती हैं और ब्लेम आपको करते हैं, ठीक है। वही तो कह रहे हैं, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से ट्रस्ट इशू है, एक्शन लेना चाह रहे हैं, भटक रहे हैं, अकेलापन है, फिर बर्डन आ रहा है, फिर थंडर बोल्ट आ रहा है, फिर इमोशंस है, फिर टावर आ रहा है, ठीक है। लेकिन ये अपनी इमोशंस को क्या करेंगे, जो फीलिंग्स है आपके लिए, ये जो जुड़ना चाहते हैं आपसे, क्या करें इसका, क्या करें इसका। पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, फिर भी इतनी सारी निगेटिविटी। क्या ऐसा हो गया भाई कि इतने तिल के तार बन चुके हैं, राई का पहाड़ बन चुका है। बस उनको लग रहा है कि आप बदल गए, ये चीज़ इनको बर्डन दे रहा है, मेंटली भी है, फिजिकली भी है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स भी है, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। कुछ पास्ट की बातें को याद कर कर ये अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं, और इनके मन में जो बैठ चुका है बाबू, क्योंकि देखिए सारी एनर्जी इनको बता रहा है कि बहुत ज़्यादा इनके अंदर नेगेटिविटी है। तो ये चाह भी रहे मूव ऑन करना, क्या ये मूव ऑन कर पा रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा। कोशिश करने के बाद भी कहाँ मूव ऑन कर पा रहे हैं। अगर मूव ऑन करते तो ये एंजॉय कर रहे होते। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स, माइंड और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी नहीं रहती, इंटीग्रेशन की एनर्जी नहीं रहती, जजमेंट की एनर्जी नहीं रहती, एस ऑफ कप्स की एनर्जी नहीं रहती, और साइलेंस की एनर्जी नहीं रहती। देखिए कितना क्रोध है इनके अंदर, पहले आप देख लीजिए, माइंड एंड फाइटिंग, ठीक है। उनको अंदर से इतना गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि आपसे मिले तो आपसे प्यार कम और फाइट ज़्यादा करें। इनके अंदर इतना क्रोध है क्योंकि ये इतना परेशान है, दिमाग में इतनी निगेटिविटी है, क्या बोला जाए। लेकिन फिर भी आपके सामने आने से थोड़ा ये घबराते हैं और थोड़ा इनसिक्योर भी हैं। लेकिन यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स और सॉरो, ये पास्ट की बातों को याद करके बहुत ज़्यादा खुद को परेशान कर रहे हैं। अगर चीज़ें अच्छी थी तो चीज़ें हम आज भी सही कर सकते हैं, ठीक है। चीज़ें अगर देखिए, जिस इंसान के मन में गंदगी आ जाएगी बाबू, और गंदगी आने के बाद गंदगी ही बढ़ती चली जाएगी, वो रिश्ते ख़राब होते ही होते हैं। तो आपकी एनर्जी देख लीजिए कि ये बंदा के मन में इमोशंस भी है, लेकिन ये आपसे फाइट करना भी चाह रहे हैं। इतना इनके मन में गुस्सा है, इतना इरिटेशन है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना तो चाह रहे हैं, लेकिन उसमें भी वहाँ भी ट्रस्ट इशू हो रहा है। इनसिक्योर हैं, इन्हें शर्म भी आ रही है आपका सामना करने से, लेकिन मन में बहुत सारे मलाल है कि मुझे फाइट करना है।
तो देखिए यहाँ फाइटिंग की एनर्जी आई है, बहुत ज़्यादा इनके मन में निगेटिविटी है, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन ये मिसिंग एनर्जी है कि मुझे एक्शन और डिसीजन और फाइट करना है। इनके मन में जो क्रोध है वो आपके ऊपर उतारना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो, प्रेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ उनकी एनर्जी पूरी तरह डल है, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो खराब हुई थी पास्ट में अब तक सही नहीं हो पा रही, तो ये ब्लेम भी आपको लगा सकते हैं। थंडरबोल्ट एंड टावर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइटिंग एंड माइंड, ये एनर्जी कह रही है कि आपसे एकदम मूड बना चुके हैं कि वो आपसे फाइट करेंगे, ठीक है। माफ़ी तो बात की बात है, लेकिन पहले वो फाइट करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी बातें हुई हैं जहां वो इनसिक्योर भी हैं, ठीक है। मिस भी कर रहे हैं, इमोशंस भी है, लेकिन उससे ज़्यादा इनके मन में निगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, 10 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, माइंड देखिए एंड फाइटिंग देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स देखिए, सारी एनर्जी ट्रिगर वाली है। पास्ट में क्या हुआ उसको सुधारने के लिए सिर्फ आप नहीं हो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसको सुधारने के लिए, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए दोनों को होना चाहिए, दोनों इंसान को होना चाहिए, एक इंसान को नहीं होना चाहिए। ये तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाती है। वही एनर्जी यहाँ निकल कर आ रही है। ट्रस्ट इशू है तो होने दीजिए, जब इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि रिश्ते में प्यार क्या होता है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है यहाँ बहुत सारे व्यूअर्स आप अपने करियर पर या स्टडी पर फोकस कर रहे हो, अपने लाइफ पर फोकस कर रहे हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आपकी स्टडी में भी प्रॉब्लम आ रहे हैं, आप स्टडी नहीं कर पा रहे हो सकता है ये भी एनर्जी हो सकती है। हो सकता है आप काम करना चाह रहे हो, आपके ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ठीक से कर नहीं पा रहे हो, जीवन में बैलेंस करना चाह रहे हो, कर नहीं पा रहे हो, तो मैं कहना चाहूँगी बाबू, मेरे भाई, मेरे बहन, प्लीज़ आप अपने इस वक्त अगर करियर पर फोकस कर रहे हैं, स्टडी पर फोकस कर रहे हैं, तो इस बहन की बात मान लो, अपने पहले करियर को देखो। जिस तरह की नेगेटिविटी, आप ब्लेम करने के लिए नहीं आए हो, ठीक है, आप ट्रिगर होने नहीं आए हो। खुद का सम्मान कीजिए और अपने लिए भी एक्शन लीजिए। इमोशंस आपके अंदर है, उनके अंदर है तो क्या, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ तो दोनों तरफ होना चाहिए। तो थोड़ा सा इनका मूड, थोड़ा सा नहीं, इनका मूड बहुत ख़राब है। कहते हैं ना, चोरी भी सीना जोड़ी भी, ठीक है। गलतियाँ वो करें, ब्लेम आपको दें, वो वाली एनर्जी निकल कर आ रही है। तो ये इनसिक्योर भी है, लेकिन इनके मन में गुस्सा और क्रोध बहुत है, क्योंकि इनकी दिली इच्छा है कि आप झुक कर बात नहीं कर रहे हो, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, आप गिरा नहीं रहे हो, ठीक है। आप देखिए, हो सकता है कि आप खुद के लिए जजमेंट ले रहे हो सकता है अपने दुख को, दर्द को, परेशानी को, अपने अंदर के पेन को आप उनसे शेयर नहीं कर रहे हो, लेकिन इस पर्सन को इतना भी नहीं पता कि आपने प्यार भी किया है, ठीक है। इस पर्सन को इतना भी नहीं पता है, सिर्फ ये तैयार तो हैं आपसे फाइट करने के लिए, सारी निगेटिविटी आप पर डालना चाह रहे हैं, क्योंकि इनकी ये मन की एनर्जी है, ये आप पर उतारना चाह रहे हैं ताकि ये कूल हो जाए। गणपति बप्पा मोरया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ। मिस तो कर रहे हैं, लेकिन इनसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और यहाँ पे तो कहा जाता है ना कि ये एनर्जी नहीं कह रही कि सिर्फ आप कॉम्प्रोमाइज़ करें, इस एनर्जी के अनुसार एनर्जी कह रही है, देखिए वो बातचीत करना चाह रहे हैं आपसे, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन उम्मीद आपसे है, लेकिन एक तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, कोई रिलेशनशिप में नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी सिर्फ निगेटिविटी है, और ये निगेटिविटी कह रही है कि उनको ट्रस्ट इशू भी है, और आपसे बहुत सारा उम्मीद है कि आप झुकिए, बात कीजिए, गिड़गिड़ाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। अपने इमोशंस को छुपाकर मन में क्रोध भर रहे हैं, क्रोध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं। कुछ विश पूरी होने वाली है, ठीक है ना, कुछ विश पूरी होने वाली है। यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है, या अपने जीवन में कर रहे हो, या आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, या उनको लग रहा है कि आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा साइन कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। और देखिए, उनको ऐसा लग रहा है कि आपने जीवन में
बहुत कुछ पा लिया है, आपने जीवन में एक नई शुरुआत कर ली है, लेकिन ये बंदा जो आपको मिस बहुत कर रहा है, लेकिन मिस क्यों कर रहा है मैं बता रही हूँ। जो जितना अंदर की निगेटिविटी है ना, आपसे बात कर कर, आपसे जुड़ कर जितनी भ्रास है वो उतारना चाह रहा है। याद रखिएगा, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आई है, दो टावर आया है, माइंड आया है, 10 ऑफ सोर्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत चीज़ें हैं जो निगेटिविटी को बता रहा है। ठीक है, अब ट्रस्ट इशू है तो सिर्फ आपके तरफ से नहीं, उनके तरफ से भी है, क्योंकि अपने गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है। एक कहा जाता है कि थोड़ा बहुत निगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है, और ये क्रोध का काम कर रही है, आप दोनों के बीच में लड़वाने का काम कर रही है। ठीक है, फिलहाल एक नई शुरुआत चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, और आपके साथ न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपके लिए गाइडेंस ले लेती हूँ आपकी एनर्जी के अनुसार। ठीक है, चलिए कलेक्टिव लेवल पर मैं व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, उनके लिए क्या गाइडेंस आ रहे यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। गणपति बप्पा मोरिया, जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली, हे कृष्ण काली, राधा रानी, हे शिव शक्ति, शिव परिवार, धन्यवाद। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है द मून। ठीक है, द मून की एनर्जी ये कह रहा है कि आपको इस वक्त, मैं इस वक्त की बात कर रही हूँ, इस वक्त इस इंसान पे प्रॉपर आप विश्वास ना करें। ठीक है, ये एनर्जी कह रही द मून मिस तो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त आपको गाइड किया जा रहा है। मैंने बोला गाइडेंस, गणपति बप्पा माँ काली, हे शिव शक्ति, कृष्ण काली। तो इस वक्त आपको इस पर्सन पे आंखों पे पट्टी बांधकर उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ठीक है, इस वक्त ये एनर्जी आ रही है, लेकिन उनकी मैं नियत की बात कर रही हूँ कि उन पर गाइडेंस के अनुसार कि उन पर इस वक्त विश्वास नहीं करना है, लेकिन मिस कर रहे हैं वो भी और मिस कर रहे हो आप भी, लेकिन डिसीजन वो क्या ले रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है। बहुत सारे व्यूअर्स आप मिस कर रहे हो। ठीक है, द फूल, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ऐसा है कि आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसा है कि आप न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो, आप जीवन में फन करना चाह रहे हो, स्टेबल होना चाह रहे हो, हेल्थ पे फोकस करना चाह रहे हो, अपने फाइनेंस पे फोकस करना चाह रहे हो, नेचर से कनेक्ट होना चाह रहे हो, या आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हो। कुछ लोग जिम जा रहे हैं, कुछ लोग अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ साइन कर रहे हो आप। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ को आपने न्यू बिगिनिंग की है या आप करना चाहते हो, लेकिन इस वक्त आपकी गाइडेंस में आई है कि आपको पूरी तरह इस इंसान पे अभी विश्वास नहीं करना है, क्योंकि द मून की एनर्जी है। इस पे कहा जाता है कि आंखों पे पट्टी बांधकर विश्वास नहीं करना है। ठीक है, ये गाइडेंस है और ये आपकी एनर्जी है। तो अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो आप। ठीक है, कुछ लोग आप लोग ट्रैवल करने वाले हो, ऐसी एनर्जी है। आपके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां हैं। हो सकता है कि आप अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हो सकता है कि आपको विटामिन डी की कमी हो, या आपको स्पाइन में बैक में पेन हो, उसको इम्प्रूव करना चाहते हो, या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां, बहुत बर्डन है, जहां आपको लग रहा है कि आप अपने जीवन को थोड़ा सा बदल कर देखिए। आप सोच रहे हो थोड़ा आप ट्रैवल करो, थोड़ा आप घूमने निकलो, थोड़ा अपने लिए कुछ न्यू बिगनिंग करो। तो कुछ एनर्जी आपकी कह रही है कि खुद के लिए कुछ करना चाह रहे हो। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है आपकी तरफ, या आप किसी से बातचीत करना चाह रहे हो, या आपको लग रहा है कि आप किसी से बात करो। अब आपके पार्टनर हैं, लेकिन गाइडेंस में निकल कर आ गई है। अब आप देख लीजिए, ये गाइडेंस आप देख लीजिए। अगर आपके फेथ डगमगाएंगे तो फिर आप सुनोगे। अगर आपको लग रहा है या आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, तो देखिए आपको कहीं से कॉल मैसेज आ सकता है, लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मैं कॉल मैसेज कर कर बात कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ, हो सकता है आप इनसिक्योर भी हो, रिग्रेट भी हो, और ऐसा काम आपने किया भी है लेकिन उसका रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिला है। आपने ऐसा काम किया भी है, अपने तरफ से कोशिश की है, लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है। आप इनसिक्योर हो, लेकिन कुछ लोग अभी भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप, और फीलिंग्स भी है। कुछ वर्ष आप रोमांटिक फीलिंग्स में भी हो सकते हो, ये एनर्जी दिख रही है।
तो आप अपने तरफ से कनेक्ट करना चाह रहे हो, माफ़ी मांगना चाह रहे हो। तो ये एनर्जी जो भी आपके निकल कर आई है, ठीक है, जो आप सोच रहे कीजिए। लेकिन जो आपके लिए गाइडेंस आई है, ये द मून की एनर्जी है कि अभी भी कोई डिसीजन लेने से पहले आप 100 बार सोचेंगे और इस वक्त आपको विश्वास नहीं करना चाहिए। ये आज की एनर्जी में गाइडेंस है, ठीक है। फिलहाल वो मिस कर रहे हैं, लेकिन इनसे बहस नहीं करना, फाइट नहीं करना है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं फाइटिंग, झगड़े और ब्रेकअप के, क्योंकि दो बार टावर आया है, थंडरबोल्ट एंड टावर। और बहुत सारी चीज़ें, 10 ऑफ सोर्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, माइंड, बहुत सारी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है। तो इस बीच में हो सकता है कि किसी तरह से आप फाइटिंग, झगड़े हो और ब्रेकअप हो जाए, ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। इसलिए बैलेंस कर कर चलिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन उम्मीद आपसे कर रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ चाह रहे हैं लेकिन उनको ट्रस्ट इशू है। बैलेंस करना चाह रहे हैं लेकिन फिर भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। तो ये है आज दोपहर की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।